प्रिय छात्रों, आइए आज हम सब मेरे बचपन के दिन पाठ का प्रश्नोत्तर हल करते हैं। मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था और इनका देहांत 1987 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा हैं। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, पंत प्रसाद निराला, उनके साथ इनका भी नाम चौथा जुड़ता है, वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री रही हैं। कविता के साथ साथ इन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण भी हैं। इनके प्रमुख संस्मरण अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मगध रचना पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना पर और पद्म भूषण पुरस्कार इनके संपूर्ण कृतित्व व्यक्तित्व के ऊपर। आइए देखते हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ में इन्होंने अपने जीवन की स्मृतियों को प्रस्तुत किया है, जिसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता के प्रसंगों का सजीव वर्णन है। आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। मेरे बचपन के दिन, पहला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन किस रचनाकार की रचना है? उत्तर, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 2, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्षों से लड़कियां पैदा नहीं हुई थी? 200 वर्षों से। प्रश्न संख्या 3, लेखिका की माता किस जगह से आई थीं? उत्तर, जबलपुर से। प्रश्न संख्या 4, महादेवी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1907 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 5, लेखिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, महादेवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। फ में, यहाँ आप ऑप्शन में देख रहे होंगे फ लिखा है, फर्रुखाबाद लिखा है, जबकि फ में नुख्ता होना चाहिए, वहाँ रहे तब उसका उच्चारण होगा फर्रुखाबाद। फ नहीं पढ़ा जाएगा, फ पढ़ा जाएगा। लेखिका की कुलदेवी कौन थी? ऑप्शन ए सही है, दुर्गा। प्रश्न संख्या 8, लेखिका को संस्कृत पढ़ाने कौन आए थे? पंडित जी। प्रश्न संख्या 9, लेखिका के साथ छात्रावास के कमरे में रहने के लिए आई नई लड़की का नाम क्या था? ऑप्शन डी, जेबुन्निसा। प्रश्न संख्या 10, सुभद्रा लेखिका से कितने साल सीनियर थीं? ऑप्शन ए, 2 साल सीनियर थीं। प्रश्न संख्या 11, स्त्री दर्पण उस समय की एक क्या थी? ऑप्शन डी सही है, पत्रिका थी। कवि सम्मेलन में लेखिका को पुरस्कार में क्या मिला था? कवि सम्मेलन में लेखिका को पुरस्कार में क्या मिला था? घड़ी, मेडल, सर्टिफिकेट, चांदी का एक कटोरा। चांदी का एक कटोरा मिला था। प्रश्न संख्या 13, सुभद्रा ने पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरा में क्या मांगा था? खीर मांगा था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 14, लेखिका से चांदी का कटोरा किसने ले लिया? नेहरू जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मोदी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी जी ने आनंद भवन में
लेखिका महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा ले लिया था? प्रश्न संख्या 15, जेबुन्निसा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन सी सही है, कोल्हापुर की रहने वाली थी। प्रश्न संख्या 16, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा लेखिका के क्या थे? ऑप्शन ए भाई थे। प्रश्न संख्या 17, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर क्या बने? प्रोफेसर, अध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। ऑप्शन डी वाइस चांसलर। प्रश्न संख्या 18, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर कहाँ के वाइस चांसलर बने? जम्मू यूनिवर्सिटी के। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19, लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा था? ऑप्शन ए लेखिका ने, ऑप्शन बी लेखिका के माँ ने, ऑप्शन सी लेखिका के पिताजी ने, ऑप्शन डी लेखिका की ताई साहिबा ने। ऑप्शन डी सही है, लेखिका की ताई साहिबा ने। प्रश्न संख्या 20, महादेवी के बाबा ने किसके लिए पूजा की थी? पुत्र के लिए, धन प्राप्ति के लिए, पुत्री के लिए, नौकरी के लिए। ऑप्शन सी पुत्री के लिए। प्रश्न संख्या 21, किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी? ऑप्शन सी मौलवी साहब को देखकर। प्रश्न संख्या 22, सन 1917 में किसका प्रचार प्रसार जोरों पर था? कविता का, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का। ऑप्शन बी हिंदी का। प्रश्न संख्या 23, लेखिका अपनी आरंभिक कविताएं कहाँ छपने भेजती थी? ऑप्शन ए स्त्री दर्पण में। प्रश्न संख्या 24, मीरा के पद सुन सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया? ब्रज भाषा में। 25, बेगम साहिबा कौन थी? महादेवी की पड़ोसन, महादेवी की बहन, एक गायिका, महादेवी के हॉस्टल की रूम पार्टनर। ऑप्शन ए महादेवी की पड़ोसन। प्रश्न संख्या 26, बेगम साहिबा ने महादेवी के छोटे भाई का क्या नाम रखा? ऑप्शन बी मनमोहन। प्रश्न संख्या 27, सुभद्रा कुमारी चौहान ने महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी? ऑप्शन सी उत्तर सही है, कविता लिखने की। प्रश्न संख्या 28, सुभद्रा जी कहाँ की रहने वाली थीं? सूरत की, कोल्हापुर की, पुणे की, इलाहाबाद की। ऑप्शन डी इलाहाबाद की। प्रश्न संख्या 29, लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, आनंद भवन में। प्रश्न संख्या 30, महादेवी जी की माता का स्वभाव कैसा था? धार्मिक, चंचल, शांत, सरल। धार्मिक। ऑप्शन ए सही है, धार्मिक स्वभाव। प्रश्न संख्या 31, छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थीं? ऑप्शन सी 4 लड़कियां। प्रश्न संख्या 32, महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग कितने पुरस्कार प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए सही है, लगभग 100। प्रश्न संख्या 33, लेखिका की मां ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? ऑप्शन बी सही है, पंचतंत्र। लेखिका की प्रथम शिक्षिका कौन थी? ऑप्शन ए उनकी मां। प्रश्न संख्या 35, लेखिका की मां किसके पद गाया करती थी? विकल्प डी सही है, मीरा के पद। प्रश्न संख्या 36, लेखिका के घर के पास कहाँ के नवाब रहते थे? जवारा के नवाब रहते थे। विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 37, लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? ऑप्शन ए चांदी का कटोरा मिला था। सही है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग, क्या है? जेबुन्निसा कौन सी भाषा बोलती थी? मराठी। प्रश्न संख्या 39, जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम था? ऑप्शन डी सही होगा, मनमोहन वर्मा। प्रश्न संख्या 40, पाठ के आधार पर बताइए कि महादेवी वर्मा को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है? बचपन के मित्रों में, बचपन के खिलौनों में, बचपन के पकवानों में, बचपन की स्मृतियों में। ऑप्शन सी सही है, बचपन की स्मृतियों में। प्रश्न संख्या 41, महादेवी के बड़े होने तक
किनके संबंधों में खटास पैदा होने लग गई थी? परिवार में, हिंदू मुस्लिम में, पड़ोसियों में, दो देशों में। बी, हिंदू मुस्लिम में। प्रश्न संख्या 42, मीरा के पद सुन सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया था? ब्रज भाषा में। महादेवी के पिताजी कौन सी भाषा जानते थे? अंग्रेजी जानते थे। प्रभाती किसे कहते हैं? रात को सोने से पहले बच्चों को सुलाने वाला गीत। शाम को संध्या आरती में गाया जाने वाला गीत। पर्व त्योहार में गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन डी सही है, सवेरे सवेरे गाए जाने वाला गीत। प्रश्न संख्या 45, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ किस विधा में लिखा गया? परिकथा, निबंध, कहानी, संस्मरण। संस्मरण विधा में लिखा गया। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, उर्वशी। उर्वशी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। प्रश्न संख्या 47, सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। यहाँ परम धाम में लेखिका का क्या आशय है? ऑप्शन बी सही है, लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। प्रश्न संख्या 48, प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी किस पद पर लंबे समय तक कार्यरत थीं? ऑप्शन ए सही है, प्राचार्य के पद पर। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री रही हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, सूक्ष्मतावादी। ऑप्शन ए सही है, छायावादी। साहित्य के क्षेत्र में महादेवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए सही है, साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न संख्या 51, साहित्य अकादमी द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा भारत सरकार के द्वारा किस पुरस्कार से महादेवी को सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण अवार्ड। सुभद्रा जी कैसी कवयित्री थी? प्रतिष्ठित कवयित्री थी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 53, सुभद्रा जी के साथ पेड़ की शाखा पर बैठकर महादेवी जी क्या करती थी? विकल्प ए सही है, लेखिका सुभद्रा जी के साथ बैठकर तुक मिलाया करती थी। प्रश्न संख्या 54, जेबुन्निसा कैसी हिंदी बोलती थी? विकल्प बी सही है, मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। प्रश्न संख्या 55, ताई साहिबा के बच्चे लेखिका के माँ को क्या कहकर पुकारते थे? विकल्प ए सही है, चची जान कहकर पुकारते थे। प्रश्न संख्या 56, लेखिका की माँ को ताई साहिबा क्या कहकर पुकारती थीं? दुल्हन। प्रश्न संख्या 57, मनमोहन वर्मा कौन थे? महादेवी के भाई। विकल्प ए सही है। ताई साहिबा का लड़का किससे राखी बंधवाता था? लेखिका से। विकल्प ए सही है। 58 के बाद आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। क्या है? महादेवी के स्कूली जीवन के समय सामाजिक दशा कैसी थी? ऑप्शन डी सही है, उस समय सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं था और धर्म या जाति के नाम पर भेदभाव नहीं थे। प्रश्न संख्या 60, जेबुन्निसा किस प्रकार की वेशभूषा पहनती थी? विकल्प ए सही है, जेबुन्निसा मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी तथा वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। प्रश्न संख्या 61, लेखिका किस सपने को सच करने की कल्पना करती है? लेखिका अपने भाई की तरह वाइस चांसलर बनने के सपने को सच करने की कल्पना करती है? नहीं, यह विकल्प सही नहीं है। लेखिका अपने बड़े से घर को पूरा करने के सपने को सच करने की कल्पना करती है? नहीं, यह भी विकल्प सही नहीं है। लेखिका अपनी माँ की तरह गाते गाते गायिका बनने के सपने को सच करने की कल्पना करती है? नहीं, यह भी नहीं सही है। ऑप्शन डी सही है, लेखिका धार्मिक एवं सांप्रदायिक एकता के सपने को सच करने की कल्पना करती है। 62, निराहारी शब्द में प्रत्यय क्या होगा? निर प्रत्यय है। विकल्प ए सही है। मूल शब्द है आहार और उपसर्ग लगा है निराहारी से प्रत्यय अलग करें, पूछ रहा है प्रत्यय। हाँ, तो प्रत्यय इसमें डी होगा। उपसर्ग निर है और प्रत्यय ई है, तो निर जोड़ आहार जोड़ ई बराबर निराहारी। प्रश्न संख्या 63, अनंत का विलोम क्या होगा? अंत, अनादि, आदि, कोई नहीं। ए विकल्प सही है, अंत।
अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं। तो ए है, अंत हो रहा है इसका। उल्टा होता है जो शब्द वो विलोम, उसी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 64, सांप्रदायिकता की वर्तनी शुद्ध करें। समपरदयिकता की वर्तनी शुद्ध करें। तो विकल्प बी सही है, सांप्रदायिकता। प्रश्न संख्या 64, दुर्गा पूजा का समास विग्रह करें। दुर्गा की पूजा, दुर्गा की पूजा, इसमें विकल्प सी सही है, दुर्गा की पूजा, और इसमें तत्पुरुष समास है। स्वतंत्रता से उपसर्ग अलग करें। स्व जोड़ तंत्र जोड़ ता। तो उपसर्ग है स्व और प्रत्यय है ता, मूल शब्द है तंत्र। तो स्व जोड़ तंत्र जोड़ ता। तंत्र शब्द में स्व उपसर्ग और ता प्रत्यय लगाने से हो गया स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 67, अपनापन में कौन सा प्रत्यय है? पन है। अपना जोड़ पन बराबर अपनापन। प्रश्न संख्या 68, दंड का विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। दंड का विलोम शब्द होगा सी, विपरीतार्थक विपरीत अर्थ देने वाला शब्द सी होगा पुरस्कार, दंड का पुरस्कार। आइए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। निराहार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निराहार का शाब्दिक अर्थ विकल्प ए सही है, जिसमें न कुछ खाया जाता है न कुछ पिया जाता है। प्रश्न संख्या 70, पंचतंत्र में कौन सा समास होगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहे मेरे बचपन के दिन पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। इसे आप एक दो बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, आपकी स्मृति में अस्थायी रूप से संरक्षित सुरक्षित सेव हो जाएगा। परीक्षा में आएगा तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।